देखे ना आप, उन्होंने इमरजेंसी में 125 राफेल प्लेन्स और ले रहे हैं। डील साइन होगी, इसी महीने से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो इमरजेंसी में डीलें क्यों होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, अनलेस उनका कोई पर्पस हो। तो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का पूरा मंसूबा है, लेकिन पाकिस्तान इनसे तबाह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। खुद इनकी तबाही और बर्बादी मुझे अयां दिखाई दे रही है। एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमा ना सर आपका। अगली बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है फ्रांस के लिए भी कि 114 त्यारे वो कब तक डिलीवर करेगा। एक मजीद जंग होने वाली है इंडिया की जानब से, पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्राइक होगी, क्या वो रुक जाएगी? क्या ये खतरा टल जाएगा या नहीं? नहीं, स्ट्राइक पाकिस्तान का तो नहीं मैंने कहा, हिंदुस्तान का कहा है कि वो करेंगे। जी, हिंदुस्तान की और तरफ से यही कहा। 25 करोड़ के मुल्क में लोगों को इतनी आसानी से फुदू बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई चीज हिंदुस्तान में मुमकिन है? यानी कि उनके एंगल से देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उनका एंगल तो ये है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और हमें वो अपने घर में, हम अपने घर में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में राफेल क्यों खरीद रही है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन मजीद बढ़ने वाली है या फिर इंडिया ग्लोबली जो है खुद को स्ट्रेंथन करना चाहता है? आज जो कुछ मैंने सुना उसके पेश नजर में ये कह सकता हूँ कि जब किसी की तबाही और बर्बादी के दिन करीब आते हैं, कुदरत उसकी अकल का मठ मार, इनकी अकल का मठ मर गया है। नाज़िर एग्जाम्पल, हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हुक्मरान, फौजी, आईएसआई, जर्नैल, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया के लोग, एंकर्स, टेलीविजन टाइकून्स वगैरह वगैरह सारे जो हैं, वो लोगों को फुद्दू बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं और लोग उनके हाथों में चूतिया बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसमें इंडिया, चाइना को भी लगता था कि अगर हम लोग इंडिया को अपने दोस्तों, भारतीय वायुसेना जो है वो फ्रांस से 114 राफेल खरीदने जा रही है और अभी ये डील साइन नहीं हुई है, लेकिन अब सरकार ने बातचीत चल रही है और 114 राफेल की तैयारी हो रही है खरीदने की। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि भाई पहले 36 रफाल थे, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई और 36 थे पहले, अब 114 आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है कि जब 36 पाकिस्तान में तहलका मचा सकते हैं तो 114 क्या हाल करेंगे। और भारत जिस तरह से हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई ये तो सब हमारे लिए ही है, पता है टारगेट पे हम ही है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया 114 रफाल खरीदने जा रहा है, इंडिया इस पर क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। आपको नहीं लगता कि ये आज फॉर एग्जांपल भारत कहता है जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ की बातें करता है। कल मोदी साहब ने ये कहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चौड़ साहब न्यूक्लियर स्टार्ट तो इंडिया ने किया है, आज वो हमें कहते हैं कि तुमने बनाया क्यों है और ब्लैकमेल करते हो। चीमा साहब, बात यह है कि आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने ख़राब ना होते। फिर वही मैं कहूँगा कि हिस्ट्री ज़रा देखिए, और इंडियन जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई, तो उसमें काफ़ी वज़न होता है। तो स्टार्टिंग विद 1947, आप देख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिवली जायज़ा लीजिएगा। डोंट स्टडी दिस फिनोमिनन एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, बल्कि एक इंटरनेशनल स्कॉलर के तौर पे उसको देखिए कि आप कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वहाँ पे बैठे आप रिसर्च कर रहे हैं और हालात का जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया। सबसे पहले तो चीमा साहब, जूनागढ़ की एक्सेशन से ही शुरू हुआ और इंडिया में वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान ठीक है भाई बन गया, इट वाज द अनप्लेजेंट डिसीजन, लेकिन चले हो गया, तो लेट्स मूव ऑन।
लेकिन जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके हमने ये मैसेज दिया उनको कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू एज मेनी एज वी कैन। तो कश्मीर पे भी आप देखिए कि कितनी इंडिया ने ऑफर्स की, प्लेट में रख के आपको कश्मीर मिल रहा था और पाकिस्तानी सोर्सेज से ये पता चलता है, आपने नहीं लिया। आप हैदराबाद में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसके पास मालो मता बहुत ज़्यादा था, तो उसमें आप इंटरेस्टेड हो गए और कश्मीर को आप भूल गए। तो सर ये सारी चीज़ें हैं। फिर 65 में आप देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, तो क्या हासिल हुआ उससे पाकिस्तान को। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद आप देखिए कि कितने पंगे पाकिस्तान ने लिए। अगेन take look at these issues as an international scholar, as an objective scholar, not as a nationalist scholar। तो आपको जगह जगह पे ये नजर आएगा कि हमारे हुक्मरानों की तरफ से पीस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो कारगिल का मसला देख लीजिए कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और हमने कारगिल कर दिया। हमें तो ये बताया जाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में कि न्यूक्लियर जब कैपेबिलिटी आ जाती है किसी मुल्क के पास, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हमने क्या किया, उलट साबित किया दुनिया को कि डिटेरेंस कुछ चीज़ नहीं होती, हम जो है एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी जो है उसको परस्यू करेंगे। उसके बाद फिर देखिए पार्लियामेंट का वाकया हुआ, फिर मुंबई का वाकया हुआ। तो परवेज हुद भाई का भी एक लेक्चर था पिछले दिनों, उसमें वो यही कह रहे थे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है कि हम जो चाहें इंडिया के खिलाफ कर लें। अब इंडिया 65 की तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हमने सर न्यूक्लियर वेपन्स को कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं किया, डिटेरेंस के लिए यूज नहीं किया, एडवेंचरस फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए उसको यूज किया। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का मिस यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का या उसका, मतलब डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। नहीं तो अदर में तो बेसिकली तो मिसयूज ही कह रहे हैं ना कि आपके पास मिसयूज कह लीजिए, इफ यू यूज दैट टर्म आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। नहीं, आपको बोलना ज्यादा जरूरी है ना, मेरा बोलना डजंट मैटर बिकॉज यू आर स्कॉलर। आपकी वो बात को मैं चाहता हूं कि आप समझते हैं कि डिटेरेंस को और इस चीज को